क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 13 है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन है, फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर whose height is 2.4 centimeter and diameter 1.4 centimeter, a conical cavity of the same height and the same diameter is hollowed out. Find the total surface area of the remaining solid to the nearest centimeter square. मतलब कि एक सॉलिड सिलेंडर है, उसका हाइट दे रखा है और डायमीटर दे रखा है, उसमें से कोन टाइप का कैविटी का मतलब गड्ढा, जो गड्ढा बनाने हैं उसमें वो कोन शेप का होगा, मतलब कोनिकल शेप का मतलब कोन शेप। कोन क्या होता है, जैसे बर्थडे में कैप लगाते हैं, बर्थडे कैप, वो कोन शेप का है। उसमें से बाहर कर दिया, किस में से, ये सॉलिड सिलेंडर में से। तो जो बाकी रह गया सॉलिड, उसका सरफेस एरिया पता करना है। और नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका क्या मतलब होगा, वो जो आंसर आएगा उस समय मैं बता दूंगा कि नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब क्या हुआ। पहले तो हम एक सॉलिड सिलेंडर देखें। यह है सॉलिड सिलेंडर। इस सॉलिड सिलेंडर में एक कैविटी बनाने, मतलब गड्ढा करने है, कौन सी शेप का, कोनिकल शेप का। तो ये इस तरह से कोन होता है। आपको इस सिलेंडर में से ऐसे गड्ढा बनाने, कोनिकल शेप का। तो इसमें से जब गड्ढा बनाएंगे तो आपके पास फिगर इस तरह से दिखेगा। देखो ये सिलेंडर है और बीच में एक गड्ढा बना हुआ कोनिकल शेप का, कोन शेप का। तो अब जो गिवन नंबर है उसे हम लिखे। हाइट ऑफ द सिलेंडर कितना दे रखा है, 2.4 सेंटीमीटर, और डायमीटर दे रखा है 1.4 सेंटीमीटर का। तो ये हाइट हो गया। और डायमीटर हमें फॉर्मूला में यूज नहीं करते, हम तो रेडियस यूज करते हैं। तो रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना लिखेंगे, डायमीटर बाई 2। डायमीटर कितना है, 1.4 सेंटीमीटर, तो उसके बाई 2 कर देंगे तो हो जाएगा 0.7 सेंटीमीटर। ये हो गया रेडियस। रेडियस का मतलब हो गया ये यहाँ से सेंटर से लेकर के ये डिस्टेंस रेडियस हो गया। अब हमें स्लेंट हाइट चाहिए कोन का, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है r² प्लस h² का अंडर रूट। तो r की वैल्यू हमें पता चल गया है 0.7 है और h की वैल्यू है 2.4। तो यहाँ पे 0.7 का स्क्वायर हो जाएगा 0.49, मतलब 7 का स्क्वायर 49, और ये एक नंबर के आगे डेसिमल है। जब स्क्वायर हो जाएगा तो 2 नंबर के आगे हमें डेसिमल रखना होगा। और 24 का स्क्वायर हो गया 576, यहाँ पे 2 नंबर के आगे हमने डेसिमल लगा दिया। अब इनको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 6.25। यदि मान लो 625 का अंडर रूट रहता तो हो जाता 25, और इसमें पॉइंट है इसलिए इसको हम लिखेंगे 2.5। और सेंटीमीटर क्यों, क्योंकि ये हाइट है तो सेंटीमीटर में ही आएगा। यहाँ पे इस बात को ध्यान रखना, जैसे 625 का रूट है तो 25 और 25 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 625 हो जाता है। और यहाँ पे डेसिमल भी है, तो रूट में है 2 नंबर के आगे डेसिमल, यहाँ पे रह जाएगा बाहर में 1 नंबर के आगे डेसिमल। तो इस तरह से स्लेंट हाइट हमें पता चला 2.5 सेंटीमीटर। स्लेंट हाइट क्या होता है, देखो इस फिगर में ये जो लाइन हमने बनाया वो है स्लेंट हाइट। इसकी जरूरत पड़ती है जब कोन का CSA निकालना हो तब। अब TSA ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। अब इस सिचुएशन को एक बार फिर से सुनो। पहले ये सिलिंड्रिकल सॉलिड था, उसमें से हमने एक कोन काट के निकाल लिया, तो इस तरह का फिगर बच गया। तो इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, ये जो अंदर में जो कोन दिख रहा है उसका सरफेस एरिया, उसमें प्लस करेंगे हम ये सिलेंडर का CSA, और नीचे बेस जो है वहाँ पे भी एक सरफेस है, वो भी हमें पता करना होगा। तो टोटल हो जाएगा CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ सिलेंडर प्लस बेस एरिया ऑफ सिलेंडर। इन तीनों को वैल्यू अलग अलग पता करके और ऐड करना है, तो हो जाएगा TSA ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। अब एक एक करके फॉर्मूला याद करो। CSA ऑफ कोन क्या होता है, πRL, और CSA ऑफ सिलेंडर कितना होता है, 2πRH, और बेस एरिया ऑफ सिलेंडर, बेस एरिया में है क्या चीज़, बेस में तो सर्किल है, इसलिए सर्किल का फॉर्मूला लगा दिया हमने πr²। मतलब यहाँ तक जो काम था वो फॉर्मूले लगाने का था, अब कैलकुलेशन करने का काम है। इस तरह के सॉलिड में आपको पहले फिगर समझना होगा कि क्या क्या गिवन है, उस सिचुएशन के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा, उसके बाद कैलकुलेशन का पार्ट आता है। तो यहाँ तक हमारा फॉर्मूला आ गया। अब यहाँ पे देखो ये πr है, L, फिर है 2πrh, फिर प्लस करके πr²। तो इन तीनों टर्म्स में से जो भी कॉमन आता है उसको बाहर कर लेंगे, उससे हमारा कैलकुलेशन कम हो जाएगा। तो अब πr कॉमन लेते हैं, तो पहले
टर्म में L बच गया, दूसरे टर्म में रह गया 2H क्योंकि पाई आर कॉमन में चला गया, इसमें से पाई आर कॉमन में चलने के बाद R रह गया। अब यहाँ पे हम वैल्यूज रख देते हैं, तो पाई की वैल्यू 22/7 और R देखो कितना है 0.7, तो ये हो गया 7/10। फिर L कितना है, L हमने फाइंड किया था, ये स्लेंट हाइट 2.5, तो ये 2.5 लिखा L की जगह पे। फिर है 2H, तो 2 तो फार्मूला के लिए यहाँ जो बच गया था 2 वो है, और H है 2.4 वो लिखा, और ये प्लस करके R की वैल्यू 0.7 ये लिख दिया। अब यहाँ पे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, तो 2.5 प्लस ये 2.4 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 4.8 हो गया, और प्लस 0.7 है यहाँ पे। अब इस 7 और 7 को काट दो, ये कट जाने के बाद ये जो नंबर रह गया उसको ऐड करते हैं एक बार, तो 2.5 प्लस 4.8 प्लस 0.7 इन तीनों को नंबर को ऐड करो। देखो 8 और 7 15 और 5 20 का 0 कैरी रह गया वो 2, और 2 और 4 6 और कैरी वाला 2, तो 6 और 2 8, मतलब 8 हो गया 8। ये यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर हम 8 लिखेंगे, तो 22/10, मतलब यहाँ जो 7 था वो तो कट गया था, तो 22/10 और ब्रैकेट के जो अंदर है वो 8 हो गया 8। अब इसको 22 और 8 को मल्टीप्लाई कर दो, तो एक छोटा सा नंबर है 8 दूना 16 और 8 दूना 16 17, 176 हो गया बाई 10। अब इसको 10 से डिवाइड करना बहुत आसान है, ये हो गया डेसिमल लगाएंगे एक नंबर के आगे में, तो 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में था फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये पॉइंट वाला है, यदि पॉइंट को हटा करके जिसको राउंड ऑफ बोलते हैं वो करना है, तो इसको कितना लिखेंगे हम 18, क्योंकि ये पॉइंट के बाद 6 है जो कि 5 से ज़्यादा होता है। यदि ये नंबर 5 से कम रहता, जैसे मान लो मल्टीप्लाई करने के बाद 17.2 आता, तो उसको हटा करके 17 ही लिखते हैं, क्योंकि ये 5 से बड़ा नंबर है, इसलिए हमने 17.6 को 18 लिख दिया, और ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बात ध्यान रखना, यदि ये लाइन नहीं रहता कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं रहता, तो हमारा आंसर यहीं पे कंप्लीट हो जाता। ये हमने 17.6 को 18 क्यों लिखा है, क्योंकि वो कह रहा है कि टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर लेके जाना है। तो ये यहाँ पे आंसर लिख दो, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।